वारे मेरे मन तू भटकता जाए और मैं तेरे पीछे पीछे लुटकता जाऊं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस युग में इतने सारे संसाधन हमारे पास है तो हमारे मन पर कोई वश ही नहीं रहा। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है और किसी काम पर मन ही नहीं लगता। तो ये कहानियाँ गौतम बुद्ध की कहानियाँ हैं जिन्होंने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया। ये बात उस समय की है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन देने जा रहे थे। एक बार की बात है, गर्मियों का समय था, बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था और वो सभी चलते चलते बहुत थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी एक सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से पूछा कि गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर हैं? हम बहुत थक गए हैं। वही खेत में एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा, चलिए हम उस आदमी से पूछ लेते हैं कि हमारा ठिकाना कितनी दूर है। बुद्ध ने भी हाँ बढ़ ली और उसे पूछने चले गए। आनंद ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, यहाँ से अगला गांव कितनी दूर है? बूढ़े आदमी ने कहा कि अब कुछ ही दूर है, आप जल्द ही पहुँच जाओगे। ये कहकर वो आदमी बुद्ध की तरह देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध भी उस बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद को ये समझ नहीं आया कि वो लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही जो ये लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में ये सवाल अभी घूम ही रहा था कि वो लोग आगे निकल गए। आगे कुछ दूर चलने के बाद गांव नहीं आया। तब आनंद के मन में फिर से सवाल आने लगा कि बुजुर्ग के अनुसार गांव अभी तक आ जाना चाहिए था, तो फिर आया क्यों नहीं। उन्होंने रास्ते में एक और आदमी मिला। आनंद ने उसे भी यही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव कितनी दूर है। उस आदमी ने भी कहा, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 या 4 किलोमीटर ही दूर है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब हम पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। तभी महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले उस आदमी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए। तो उस आदमी ने भी महात्मा बुद्ध को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए। तो अब आनंद के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने का राज क्या है। पर वो लोग आगे बढ़ते रहे। काफ़ी आगे जाने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने फिर से एक बूढ़ी माँ से पूछा कि गांव कितनी दूर है अम्मा? तो बूढ़ी माँ ने कहा, अब कुछ ही दूर है, आप गांव पहुंच ही गए हो। एक बार फिर से उस बूढ़ी माँ ने बुद्ध की तरह देखकर मुस्कुराने लगी। आनंद ने भी यह सब देखकर कुछ नहीं कहा और आगे निकल आया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे। वो रास्ते में रुक गया और कंधे पे रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है, वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, फिर भी मेरे मन में काफ़ी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है, कृपया करके आप मुझे उत्तर दें। बुद्ध ने कहा, पूछो क्या पूछना है। आनंद पूछता है कि हम जिससे भी रास्ता पूछते हैं वह आदमी कहता है थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ जाता है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हो तो कभी उनको देखकर हंसते हो। कृपया करके आप मुझे बताएं और ये भी बताएं कि हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, तभी तो गांव
नहीं आया इतनी देर से। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं। मैं पहले भी इस गांव में आ चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी मुझे जानते हैं। वो इसीलिए वो लोग मुझे जाते देखकर पहचान कर मुस्कुरा रहे हैं। जिस तरह हम लोग उन्हें लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी तरह वो भी हमें हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने की एक राह देते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और सभी एक बार फिर गांव के लिए निकल पड़े। कुछ समय बाद ये लोग वहां तक पहुंच गए। इसीलिए दोस्तों, इस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिले जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणा मिलती रहती है। बस फर्क ये है कि उसे पहचान नहीं पाते। हमेशा याद रखो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। ये हमारे ऊपर है कि हम अवसर को पहचान पाते हैं या नहीं। पहचान पाते हो, साथ ही हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना चाहिए। बेशक मिलने में उसे वक्त लग सकता है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन निरंतर चलते रहने से एक न एक दिन हमारी मंजिल हमें ज़रूर मिलती है। धैर्य और शांति ये सफलता की सबसे बड़ी पूंजी होती है।